हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी का त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी क्वेश्चन पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 75 अंक। इसके बाद इसके कुछ निर्देश, जिसमें नंबर 1 है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद नंबर 3 है 1 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 30। इसके बाद नंबर 4 है 2 अंक के कुल प्रश्न 12, प्रत्येक पर 2 अंक, कुल अंक 24। इसके बाद नंबर 5 है 3 अंक के कुल प्रश्न 3, प्रत्येक पर 3 अंक, कुल अंक 9। इसके बाद 6 है 4 अंक के कुल प्रश्न 3, प्रत्येक पर 4 अंक, कुल अंक 12। इसके बाद नंबर 7 है आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए जिसमें कह विनय के पद लिखने वाले कवि है। तो इसका आंसर आ जाएगा सूरदास। इसके बाद प्रश्न 2 है देवगढ़ के पुराने दीवान थे। इसका उत्तर आ जाएगा सुजान सिंह। इसके बाद है नंबर 3, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। इसका उत्तर आ जाएगा मन। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी क्वेश्चन पेपर के आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी क्वेश्चन पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 4, जो सब कुछ जानता हो। इसका आंसर आ जाएगा असर्वज्ञ। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 5, गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। इसका आंसर आ जाएगा 28। इसके बाद है नंबर 6, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। इसका आंसर आ जाएगा विस्मय। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिसमें नंबर 1 है रीतिबद्ध परंपरा के कवि रिक्त स्थान है। इसका आंसर आ जाएगा केशव दास। इसके बाद है नंबर 2, कहानी सम्राट रिक्त स्थान को कहा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद है नंबर 3, युधिष्ठिर की माता का नाम रिक्त स्थान है। इसका आंसर आ जाएगा कुंती। इसके बाद नंबर 4 है संधि रिक्त स्थान प्रकार की होती है। इसका आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद है नंबर 5, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह रिक्त स्थान कहलाता है। इसका आंसर आ जाएगा आलम्बन। इसके बाद है प्रश्न 6, साक्षात्कार गद्य की रिक्त स्थान विधा है। इसका आंसर आ जाएगा गौण। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 3, सत्य सत्य छाटी जिसमें नंबर 1 है रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। इसके बाद है नंबर 2, मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। इसके बाद है नंबर 3, माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। इसके बाद है नंबर 4, स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। इसके बाद है नंबर 5, लोकायतन के रचयिता सूरदास है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 6, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। इसके बाद है प्रश्न 4, सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों आपको ये सही जोड़ी के आंसर इनके सामने दे दिए गए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 5, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए जिसमें नंबर 1 है निंदा रस के लेखक कौन है। इसका आंसर आ जाएगा हरिशंकर परसाई। इसके बाद नंबर 2 है ईश्वर के अनेकों नाम है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा ईश्वर के अनेक नाम है। इसके बाद है नंबर 3, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है। इसका आंसर आ जाएगा महाकाव्य। इसके बाद है नंबर 4, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। इसका आंसर आ जाएगा फूल जैसा। इसके बाद है नंबर 5, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा जाति। इसके बाद है नंबर 6, मातृभूमि का मान किसने रखा। इसका आंसर आ जाएगा वीर सिंह ने। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या आशय छिपा है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11, कवि के अनुसार हवा बार बार क्या कह रही है। इसके बाद है प्रश्न 12, गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित के समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए जिसमें नंबर 1 है प्रतिदिन। इसके बाद नंबर 2 है लंबोदर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15, मानव जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त होती है।
यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।